हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 106 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 ऑफ मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम वाई टू बी फॉल इल, जो आपका चैप्टर 13 है, उसका रिविजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वी नो दैट डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। सो हम सब जानते हैं कि डिजीज जो माइक्रोब्स यानी जो एजेंट हैं उनके द्वारा फॉर्म होती है, ठीक है। दे आर द इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जो माइक्रोब्स हैं लाइक प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो इमीडिएट कॉज होते हैं किसी भी डिजीज के लिए, ठीक है। वी शुड लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट बिकॉज दैट हेल्प अस इन डिसाइडिंग अबाउट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज अगेंस्ट दैम। तो हमें जो ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं लाइक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इन सब के बारे में इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी डिजीज़ का, वो ट्रीटमेंट जो है वो आसानी से किया जा सकता है। हम जो डिजीज़ होती है उसको अच्छे से पहचान सकते हैं। For example, antibacterial medicine will work only against bacterial infection and not against the disease caused by virus and other pathogens. Antibacterial जो medicines हैं वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती हैं, जबकि जो वायरस है उस पे वो काम नहीं करती हैं, ठीक है। There are many organisms that can cause disease in human being and there is a wide range of such categories. तो देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग में डिजीज जो है वो कॉज कर सकते हैं। एंड देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज, और इस तरह की कैटेगरीज की एक वाइड रेंज है। सम ऑफ दीज आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म्स एंड प्रोटोजोन। इनमें से कुछ जो हैं वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, वॉर्म्स है, प्रोटोजोन्स हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? दीज आर द डिजीजेज कॉजिंग एजेंट दैट कॉजेज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वो डिजीज़ हैं, जो पैथोजेंस होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं जो कि जो है डिजीज़ कॉज करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में। दीज पैथोजन इंक्लूड हार्मफुल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स। तो ये जो एजेंट है जो डिजीज़ कॉज करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में, वो कौन से हैं? लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और पैरासिटिक वर्म्स हैं। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर। वेक्टर क्या होंगे? वेक्टर आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैरी ए पैथोजन फ्रॉम द होस्ट टू ए रेसिपिएंट। वेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जो पैथोजन है उसको कैरी करते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है, टू अ रेसिपिएंट। यानी और जो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जिसके पास जो बैक्टीरिया है या वायरस है, यानी जो डिजीज़ कॉज कर सकता है, व्यक्ति जो बीमार है वो क्या होगा, वो होस्ट होगा। और जो वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उस इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीज़ है उसके जो बैक्टीरिया हैं या वायरस है उनको जो है हेल्दी पर्सन तक लेकर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैरी ए पैथोजन फ्रॉम द होस्ट टू ए रेसिपिएंट। वेक्टर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जो पैथोजन होता है, ठीक है, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उसको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेकर जाते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया में जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो क्या है, वो वेक्टर है जो कि मलेरिया को एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे हेल्दी पर्सन के पास लेकर जाता है। मॉस्किटो है, रेट्स है, डॉग्स है, मंकी, फ्लाइज, दीज आर सम कॉमन वेक्टर्स दैट कैरी इन्फेक्शियस डिजीजेज। रेबीज इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। रेबीज भी क्या है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। नाउ यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं कि कौन सी डिजीज जो है वो
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. वेक्टर कौन से वेक्टर से वो होगी, ठीक है। लाइक डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल डिजीज। तो डिजीज जो है जो बैक्टीरिया से कॉज होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन सी हैं, लाइक टेटनस, टाइफाइड फीवर, निमोनिया, प्लेग, टीबी एंड ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, गोनेरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ये क्या है, दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनको ये क्या है, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस ऑल्सो कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन और डिजीज। अब बात करते हैं डिजीज़ जो वायरस से कॉज होती हैं, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन और डिजीज़। तो कौन सी रहेंगी, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स है, मम्प्स, एड्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, हर्प्स, एनसिफिलिटिस यानी जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं, और रेबीज़। तो ये जो डिजीज़ हैं दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोजोल इन्फेक्शन। तो प्रोटोजोआ से कौन सी होंगी, मलेरिया, लेशमानिया, स्लीपिंग सिकनेस, अमोबियोसिस। तो ये जो डिजीज़ हैं दीज विल बी कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉज्ड बाय पैरासिटिक वॉर्म। तो पैरासिटिक वॉर्म से कौन सी डिजीज़ होंगी, लाइक एस्केरियोसिस है, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म एंड एलिफेंटियासिस। एंड डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। तो फंजाई से मेनली जो है स्किन इन्फेक्शन है, नेल इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म यानी जो दाद हो जाते हैं, कैंडियासिस है। तो ये डिजीज़ जो है वो फंजाई से कॉज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल टू अस, एक्सप्लेन। सो क्या सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, एक्सप्लेन करना है। सो नो, नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज कॉजिंग। तो सारे ऑर्गेनिज्म वो डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन कर्डिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड में होता है हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। सेकेंड है, इफ़ अ डॉग बाइट अ पर्सन फ्रॉम विच डिजीज़ ही मे गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू दिस। तो कौन सी डिजीज़ से वो इन्फेक्ट हो सकता है, इन्फेक्टेड गेट रेबीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड एड्स, नेम 5 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो एड्स को आपको एक्सपेंड करना है, एड्स दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या हो जाएगी, एड्स की फुल फॉर्म होगी, एंड यू हैव टू टेल 5 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो आपको 5 डिजीज़ बतानी है बैक्टीरिया एंड वायरस से जो कॉज होती हैं। So disease caused by bacteria are tetanus, typhoid fever, pneumonia, plague, TB, cholera, whooping cough and anthrax. And disease by virus are dengue fever, chicken pox, small pox, इसके अलावा AIDS, ठीक है, COVID-19, ठीक है, ये भी आप इसमें लिख दोगे। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कालाजार एंड स्लीपिंग सिकनेस। कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस जो है इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं। सो कालाजार ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेशमानिया, कालाजार लेशमानिया से होता है। स्लीपिंग जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा से होता है और इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, ठीक है, इसका वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई होती है। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों वर्कशीट, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए
आई होप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, क्योंकि रिवीजन है तो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।